श्री कमलेश्वर डोडिया जी। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं। आदिवासी इलाके को चाहे बजट की बात करो या किसी भी प्रकार की नीतियां बनाओ, पूरी तरीके से नजरअंदाज किया जा रहा है। अभी लेखानुदान तैयार किए जा रहे हैं और आवंटन किया जा रहा है। 207 करोड़ रुपया आदिवासियों का था, टीएसपी का। जो रुपया आदिवासियों पर खर्च किया जाना था, आदिवासियों के विकास पर, चाहे वो शिक्षा पर खर्च करो, स्वास्थ्य पर खर्च करो, सड़क बनाओ, अच्छे संस्थान बनाओ एजुकेशन वाले, वापस ले लिए दिए थे पैसे, और वो कानून का उल्लंघन करके। मैं मेरे इलाके की आपको समस्या, अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि रतलाम जिले की सेलाना जो मेरी विधानसभा आती है, वहां पर क्या जरूरत है या नहीं है रुपयों की, बजट की। रतलाम जिले के रतलाम विधानसभा क्षेत्र और रतलाम का आलोट विधानसभा क्षेत्र और जावरा, इन 3 जगह पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए विद्युत के जो फीडर्स होते हैं वो सेपरेट हैं, विभूतिकृत हैं। और रतलाम जिले की 2 ऐसी विधानसभा क्षेत्र हैं, सेलाना और रतलाम ग्रामीण, दोनों की दोनों आदिवासी रिजर्व एसटी के लिए। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का वो जो है विभक्तिकरण होता है, सेपरेशन फीडर का, घरेलू के लिए अलग होता है और सिंचाई के लिए अलग होता है, कृषि के लिए। तो ये इतने सालों से किसान लोग परेशान हो रहे हैं, किसकी दिमाग क्यों नहीं चल रहा उस इलाके के लिए कि हम वहां पर भी कुछ करें बजट में व्यवस्था करके। पूरे भारत को पता है कि आदिवासी लोगों के पास थोड़ी बहुत कम जमीनें हैं, इतनी नहीं है जितने मालवा इलाके में या फिर और किसी देश के कोने में जहां किसानों के पास जमीन ज्यादा होती। 5 एकड़, 10 एकड़, 50 एकड़। आदिवासी इलाके में हर किसान के पास औसतन 2 बीघा 5 बीघा जमीन होती है, और जीने से लेकर मरने तक पूरा परिवार खेती पर आधारित होता है। लोग नौकरी पर आते हैं, शासकीय सेवा में आते हैं, मगर नौकरियां मिल कहां रही, पढ़ाई कैसी कर दी सबको पता है, स्कूल्स में क्या हालत है। तो केवल और केवल कृषि पर आजीविका चलती है, और कृषि को ठीक करने के लिए हम लोग बार बार आवाज उठाते हैं कि आदिवासी इलाके में बहुत बड़े बड़े डैम्स की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे डैम बना दिए जाए ताकि लोगों की जमीनें डूब क्षेत्र बना जाए, और इलेक्ट्रिसिटी की पर्याप्त व्यवस्था की जाए सिंचाई की। मेरी सेलाना विधानसभा सीट है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी का विभक्तिकरण नहीं है, कितने लोग परेशान हैं। और फिर मैं सीनियर एमएलए साहब का फिर मैं नाम लेना चाह रहा हूं कि विद्युत की उनके पास में अच्छी समझ है समस्याओं की। मेरा आदिवासी इलाका सेलाना विधानसभा क्षेत्र, जहां ज्यादातर लोग निरक्षर है, अनपढ़ है। अब ये क्यों अनपढ़ है, इस पर चर्चा करेंगे तो बहुत सवाल खड़े होंगे दोनों ही दलों पर। अनपढ़ लोगों के साथ ज्यादा ज्यादती होती, ज्यादा अन्याय अत्याचार होता। एक तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दी नहीं जाती है, और दूसरा अगर चला दी भी जाती है तो चालू करते हैं और मोटरें उठा के फिर जमा कर दी जाती है, कहते हैं कि विद्युत चोरी। इस प्रकार से अनपढ़ आदिवासियों के साथ चीजें हो रही है। तो जब ये बजट बनते हैं, प्रावधान किए जाते हैं, तब आदिवासी इलाके को क्यों नजरअंदाज किया जाता है। पूरा राज्य चलाने के लिए सबसे ज्यादा अगर रेवेन्यू जनरेट होता है तो आदिवासी इलाके में जो कारोबार चलता है उस कारोबार के माध्यम से रेवेन्यू इकट्ठा किया जाता है। खनिज विभाग, खनिज आदिवासी इलाकों में खनिज होता है, जो उद्योगपति लोग खनिज का कारोबार करते हैं वो रेवेन्यू देते हैं शासन को, लेकिन चलते कहां पर, इलेक्ट्रिशियन मशीनें कहां पर है पत्थर गिट्टी की, चाहे कोयला ले लो, कुछ और भी क्यों ना ले लो। आदिवासी इलाका, शराब सबसे ज्यादा बिक्री कहां होती है, आदिवासी इलाके में। जब उस इलाके में आप लोग इस प्रकार के रेवेन्यू जनरेट करने वाले व्यापार व्यवसाय करते हैं, उसके बावजूद भी आदिवासी इलाके को नजरअंदाज किया जाता है, ऐसा क्यों करना चाहते हैं। मैं यह सवाल माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री महोदय तक ये सवाल पहुंचाना चाहता हूं, क्यों आखिर ऐसा हो रहा है। अगर आपको ये लग रहा है कि मैं गलत कह रहा हूं तो मेरा सभी से निवेदन है, मेरे सहित और माननीय अध्यक्ष महोदय सहित 230 है, मैं अध्यक्ष महोदय और 228 बाकी सारे के सारे एक बार चलते विजिट करते आदिवासी इलाकों।